हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे एसएससी एग्जाम्स के लिए, रेलवे के लिए, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी सभी के लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है और यहाँ पे आप लोगों को सभी वीडियो के पीडीएफ और साथ ही साथ अनअकैडमी की सभी फ्री क्लासेस के लिंक है जो कि दिन में 2:30 बजे होती है और रात में 11 बजे। सबके लिंक भी आप लोगों को मिल जाते हैं। अनअकैडमी प्लस के दोस्तों बेनिफिट्स हैं, लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट हैं। ये सारे बेनिफिट्स दोस्तों आपको तब मिलते हैं जब आप अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी में, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं। और सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है STUDY10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 27 फरवरी को गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जिसमें आप लैपटॉप, मोबाइल, ईयरबड्स बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हैं। तो इसमें भी आप लोगों को एनरोल करने के लिए STUDY10 कोड का यूज करना है। ठीक है, अभी यूनिकॉर्न बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों 14 फेब से। इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए STUDY10 कोड का यूज करिएगा। बाकी सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं एसएससी कैटेगरी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप से संबंधित नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं है पूछ रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन चारों में से दोस्तों 3 रिवर जो है वो यूरोप से संबंधित है, बट एक नहीं है। वह कौन सी है दोस्तों? कोलोराडो। देखिए, कोलोराडो जो रिवर है ये आपकी यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो लिखा है ना, ये इंग्लिश में ये गलत लिखे भाई। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, बट इंग्लिश वालों को मत देखिए, हिंदी में देखिए। जो ऑप्शंस हिंदी में लिखे हैं केवल इनको देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको, कोलोराडो जो रिवर है ये आपकी यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको से संबंधित है। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉट मैच्ड करेक्टली, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेरे। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, यूकोन नदी खालिस्तान में गिरती है। और देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी 1 घंटे की स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर अटेंड करना चाहते हैं तो रात में 11 बजे एक बहुत ही बेहतरीन सेशन होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको क्लास के लिंक मिलते रहेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेरिंग सागर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है बिल्कुल सही, यांगजी रिवर दोस्तों एशिया की सबसे लंबी रिवर हो जाएगी। और ये चाइना की भी सबसे लंबी रिवर है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो चाइना की सबसे लंबी रिवर है वही एशिया की सबसे लंबी रिवर है। ये चीज़ आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों द्वारा तय की गई दूरी के संदर्भ में उनका सही अवरोही क्रम बताना है आपको। ठीक है, तो ये बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, यांगजी नदी सबसे लंबी है, तो आप वही ऑप्शन उठाइए जिसमें यांगजी नदी आ जाएगी। तो 2 ऑप्शन नीचे वाले तो कट जाते हैं, ऊपर के 2 बचे। ठीक है, इसमें आपका यांगजी नदी ठीक है सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर पीली नदी ये भी ठीक है, दोनों में इक्वल हो गया। फिर मेकोंग नदी और लीन, देखिए लीन नहीं होगी, ये हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को करना था भाई। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लग गए हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल सही है, मिसौरी मिसिसिपी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेजोन नदी को के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अमेजोन नदी के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है यह एंडीज पर्वत से निकली है, तो बिल्कुल गलत लिखा है। यह नील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, गलत है। मदिरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी गलत है। यानी कि उपरोक्त सभी गलत है दोस्तों, ये सारे ही गलत लिखे हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आप लोगों को याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी में नहीं बहती, ठीक है, आप लोगों को बताना है ब्रह्मपुत्र नदी में नहीं बहती। रिवर ब्रह्मपुत्र डज नॉट फ्लो इनटू, तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी भूटान में को नहीं बहती है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो नील नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही, आप लोगों ने टिक किया है। अगर ये किया है इट फ्लोज इनटू द रेड सी, तो ऐसा नहीं है, यह लाल सागर में बहती है, ये गलत है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीन नदी स्थित है, तो ये नदी स्थित है दोस्तों कहाँ पर, फ्रांस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है आपका, न्यूयॉर्क शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों न्यूयॉर्क शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो हडसन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यह आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो कौन सा जोड़ा सही है, टाइग्रिस बगदाद बिल्कुल सही है, तो ये जोड़ा आपका सही है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन आता है, मूल से डेल्टा तक ब्रह्मपुत्र पार करता है कितने देशों को, ये आप लोगों को बताना है, किस किस देश को। फ्रॉम ओरिजिन टू द डेल्टा द ब्रह्मपुत्र ट्रेवल्स, कहाँ कहाँ को निकलते दोस्तों, चाइना, ठीक है, भारत और बांग्लादेश, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते ही क्या नाम लेती है। ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते ही क्या नाम लेती है, तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह, जम्मू, जम्मू नहीं जमुना, ठीक है, जम्मू, काफी सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, जमुना राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते ही क्या नाम लेती है, तो जमुना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अमेरिकी नदी मिसिसिपी खाड़ी में बहती है, जिसे के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इरावदी नदी के तट पर स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर इरावदी नदी के तट पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यांगून, ठीक है, यांगून इज द राइट आंसर, यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है, पेरिस नदी पर स्थित है, तो पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द रिवर सीन नदी पर दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो गाइज विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द लॉन्गेस्ट, तो अमेजन जो है दोस्तों वो सबसे लंबी नदी है, ये आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, तिब्बत में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी का स्रोत दोस्तों तिब्बत में नहीं है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है, नील नदी लगभग की लंबाई कितनी है, जो दुनिया में सबसे लंबी है दोस्तों। तो नील नदी की लंबाई आपसे पूछ ली गई है, तो नील नदी की लंबाई जो लगभग है 6690 किलोमीटर, तो राइट आंसर इज बी, ये आप लोगों को याद रखना है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रांड कैनियन से होकर गुजरती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया, सर्बिया और हंगरी की राजधानी किसके तट पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों डेन्यूब नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन आता है कि असवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो असवान बांध दोस्तों ये किस नदी के पर स्थित है? ये स्थित है नील नदी पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर कोई पुल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। अमेजन रिवर पर दोस्तों कोई भी पुल नहीं है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाली वीडियो कंटिन्यू रहेगी। 26 से क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल की वीडियो भी देखिएगा, और ये इस सीरीज की सभी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं इस सीरीज में आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लिया करें और लाइक करना मत भूला करें। चलिए दोस्तों, इससे पहले जो 25 क्वेश्चन हमने किए हैं वो रिवर से संबंधित क्वेश्चन थे। अभी डैम से संबंधित क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर नहीं है? ध्यान से सुनना, नहीं है पूछा गया है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा राज सागर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। देखिए, कृष्णा राजा सागर बांध 1932 में कर्नाटक में मैसूर और मांड्या जिले में के लिए कावेरी नदी के पार बनाया गया था। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बांध का नाम मैसूर साम्राज्य के तत्कालीन शासक कृष्णा राज वाडियार फोर्थ के लिए रखा गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि आपको बांध और नदी का मिलान करना है। कौन सा बांध किस नदी पर है? तो यहाँ पे अगर मैं मिलान की बात करूँ दोस्तों, तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका महानदी पर हो जाएगा। तो अब ये देखिए, पहले ए का फोर्थ किस में है? सब में ए का फोर्थ है, सॉरी इसमें नहीं है, इसको हटा देते हैं। दूसरा आपका आता है थीन बांध, ये रवि पर है। तो अब देखिए तीसरा बी का तीसरा किस में है? तो बी का तीसरा इसमें है, बी का तीसरा इसमें नहीं, ये भी हटा देते हैं। फिर आपका आता है सलाल परियोजना। तो सलाल परियोजना आपकी कहाँ पर है? चेनाब रिवर पर। तो सी का बी कहाँ पर है? सी का 2, यानी कि तो गाइज राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के टिहरी बांध का निर्माण नदी पर किया गया था। किस नदी पर किया गया था ये बताना है दोस्तों। उत्तराखंड के टिहरी बांध का निर्माण किया गया था भागीरथी नदी पर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए, टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अगला क्वेश्चन आता है, श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका स्थित है झेलम नदी के किनारे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? जल्दी से बताइए। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान जो है आपका नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, नर्मदा भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली और 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश में एक बड़े क्षेत्र के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्र में भी फैली है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बाकी आप ये डिटेल की जो PDF है ना, ये आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। यह अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी में गिरने से पहले यह विद्या और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच दक्कन ट्रेप से बहती है। ये चीज़ भी आप लोग याद रख सकते हैं। नर्मदा का क्षेत्रफल और जिसे लगभग 87% मध्य प्रदेश में है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांस हिमालय नहीं है? तो इनमें से एक ट्रांस हिमालय दोस्तों कौन सा नहीं है? तो अगर बात करूं मैं सतलुज की, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलुज। ठीक है, सतलुज एक ट्रांस हिमालय नहीं है। और ट्रांस हिमालय दोस्तों नदियां महान हिमालय से
आगे निकलती है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये सारी डिटेल आप बाद में पढ़ सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके टेलीग्राम से। टेलीग्राम का नाम सौरभ मलिक ऑफिशियल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा प्रवाह अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो उपरोक्त में से कौन सी जो प्रवाह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी और सी हो जाएगा, यानी कि लोहित और सुबनसिरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आता है, गुवाहाटी नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से आंसर बताइए। दोस्तों गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर शिलोंग पठार की तलहटी के बीच स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? दोस्तों यहां पे इंद्रावती जो है ये गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर और राजा झरझरा के बीच हाई डिफेंस की लड़ाई हाई डिस्पेंस नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसे अब इस रूप से जाना जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है झेलम नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के साथ कौन सा राज्य वंशधारा जल विवाद में शामिल है? तो वंशधारा जल विवाद में कौन सा राज्य दोस्तों रिलेटेड है यहाँ पर? एक तो आपका आंध्र प्रदेश इन्होंने बता ही दिया, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है ना। चलिए, तो भारत में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में त्रिकुलिया और गोदावरी के बीच एक महत्वपूर्ण नदी वंशधारा बहती है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, यह नदी कालाहांडी जिले के थुआमूल रामपुर और उड़ीसा के रायगढ़ जिले के कल्याण सिंहपुर से निकलती है और लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। दोस्तों यहाँ यह आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है, रामगंगा नदी पर बना रामगंगा बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है उत्तराखंड में, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन आता है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट, महादायी नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो महादायी नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है दोस्तों कर्नाटक में। तो पश्चिम में बहने वाली महादायी नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले के भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों यमुना जो है ये सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वडोदरा शहर से गुजरती है? तो विश्वामित्र दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, किस नदी तट पर चार मीनार स्थित है? तो किस नदी तट पर चार मीनार स्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मूसी हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, सैंडबार बैरियर द्वीप या परवाल भित्तिया द्वारा पानी के एक बड़े निकाय आमतौर पर महासागर से संरक्षित उथेल निकाय को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लैंगून, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है दोस्तों, ग्वांतानामो बे निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों क्यूबा में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे किस देश में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों कनाडा की है।
तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यह आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका, व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर दोस्तों आपका पड़ता है अटलांटिक ओशियन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच दोस्तों आपका इंडियन ओशन में स्थित है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है डॉल्फिन चैलेंज रिज कहाँ स्थित है? तो डॉल्फिन चैलेंज रिज इज लोकेटेड इन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर किसमें स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर किसमें स्थित है? तो राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने इससे पहली वीडियो की थी, उसमें 25 क्वेश्चन मैंने रिवर से संबंधित कराए थे, इसमें डैम से संबंधित कराए। तो 50 क्वेश्चन की सीरीज थी हमारी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।